गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणी नमस्ते Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranyana Yashodanandana Braja Janaranyana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yamuna
जय राधा माधव जय बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय गौरनिता जय गौरनिता, गौरनिता जय गौरनिता, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य
सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 9वां अध्याय शुरू होगा। श्लोक को यह कर दो। ऋषुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्म अंतरा नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानी यानी इह गीतानि तत्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगाय। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथं स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। ऋषुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्ममंथं स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। ऋषुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रीशुक उवाच
आप लोग गाएगा क्या, पढ़ेगा? एकदा श्रीशुकुवाच श्रीशुकोवाच एकदा गृहदासीषु जसोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरे नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधिनिमन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रीशुकोवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधिनिमन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्रीशुकोवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधिनिमन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री शुकोवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक दिन गृहदासीषु जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी, यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य काम काजों में नियुक्तासु लगी हुई निर्ममंथ मंथने लगी स्वयं खुद दधी दही यानी जो यह इस संबंध में गीतानी गीत तत् बालचरितानी जिस अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था च तथा दधी निर्मंथाने दधी मंथने के काले समय स्मरंती स्मरण करती तानी उन्हें अगायत गाने लगी। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाज में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दधी मंथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तत्वनि के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषतया मुंबई में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फूलझाड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ
गौएं ऐसे सुगंधित घास खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपुओं तथा गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दधिमते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषयों में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखता चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना, अगासुर, शकटासुर तथा तृणावर्त वध को कविता में डाल दिया था। और दही मथते समय वे कवितामय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावना मृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग सुखदेव गोस्वामी यहाँ भगवान के अद्भुत बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्नों पर हम पिछले अध्याय में देखे थे किस प्रकार माता यशोदा के सामने भगवान ने जो मुंह खोल करके विश्व ब्रह्मांड का विराट रूप दर्शन करवाया, वो अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें ये प्रमाणित किया, भगवान दिखाना चाहते हैं, मतलब विराट रूप को दिखा करके भगवान ये प्रमाणित करना चाहते हैं माता को, मेरे भीतर तो सब है, मैं कुछ का क्या खाया, क्या नहीं है मेरा भीतर। तो ये भी भगवान दिखाते थे, दिखलाना चाहते थे, मेरे भीतर तो सब है, खाएगा क्या मैं। मतलब वो जो विराट रूप दिखा भगवान का, ये था दिखाना। एक्चुअली हम लोग वो भक्त लोग थे, इंग्लिश में हम लोग किया क्लास में, उसको जल्दी जल्दी से उसको ख़त्म कर दिया। मेरे को बहुत सारे चीज़ बोलने का हम लोग ये नहीं रहा। तो एक चीज रहा, भगवान जो विराट रूप दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं, तो मेरे भीतर तो सब है, मिट्टी खाएगा क्या, तो सब कुछ वहाँ है, मिट्टी है, समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, सब कुछ है, उसको खाने का क्या जरूरत है, मेरे भीतर तो सब कुछ है।
तो ये माता को दिखाना चाहता है। तो माता को पूरा दिखाना चाहते हैं मैं कुछ नहीं, क्या मेरा भीतर सब कुछ है, मुझे खाने का कुछ आवश्यक नहीं है, क्या कमी है। मैं फिर लोग कमी होता है तो इसीलिए खाते हैं, कुछ ये पड़ता है। ये और इसी के चलते माताओं, यशोदा माता को वो भी भगवान के लीला शक्ति या ऐश्वर्य शक्ति दिखाना चाहते थे कि कैसे भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। तो यशोदा माता को मतलब भुला करके और दूसरी लीलाओं में लेने के लिए ये भी एक था अभिप्राय। लेकिन जो भी हो, भगवान के ऐश्वर्य शक्ति कितने भी माता यशोदा के सामने लाया गया, लेकिन माता यशोदा का जो भाव, जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम कभी चेंज नहीं हुआ। इसलिए ये दिखा गया है देवकी वसुदेव के सामने जब ऐश्वर्य आता है तो वो प्रभावित होते थे, लेकिन यशोदा माता प्रभावित नहीं हुई। वो यशोदा माता के जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम के सामने ऐश्वर्य छुप जाता था, ऐश्वर्य बंद हो जाता था। लेकिन देवकी वसुदेव इस प्रकार नहीं हो पाए, तो इसी का ये भी दर्शाया गया है। तो यहाँ आज हम लोग ये 9वां अध्याय 10वें स्कंद की जो 9वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी आगे ये वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर अध्याय, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, यह अध्याय का नाम है। तो एकदा गृहदासीषु, तो यशोदा माता ने यह अनुभव किया, इतनी जो दासियां लगे हुए हैं ये लोग शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, कुछ ठीक से दही निकाल नहीं पा रहे हैं या माखन निकाल नहीं पा रहे हैं दही को अच्छा से। यद्यपि यशोदा माता ने ये सारी व्यवस्था की थी, मैंने उत्तम गाय का दूध लेकर के, गाय के भी बहुत सारे कैटेगरी है। पद्मगंधा, ऐसे पद्मगंधा गाय जिनके शरीर से पद्म का खुशबू आता है, सुगंध आता है। हम भी देखा है, हमारे बहुत गाय थे तो हम भी देखा है, बहुत अलग अलग गाय का अलग अलग दूध का भी टेस्ट है। कुछ गाय का इतनी, हम यही भी देखे, हमारा गौशाला का देखो, कुछ गाय का पूरी फर्स्ट क्लास, ऐसे तो प्राय हम लोग का ये, लेकिन जो जंगल में जो गाय जाते हैं खाते हैं पूरी अलग अलग घास अलग अलग ना, तो कुछ गाय तो ऐसे ही रुचिकर मतलब कड़वा चीज भी खा जाते हैं। कुछ गाय ऐसे तो गाय कड़वा चीज खाते नहीं, लेकिन कुछ गाय कड़वा चीज पूरा खा जाते हैं उनको, क्योंकि उनका ये रहता है जिसको कड़वा चीज खाने के लिए, और दूध पूरा कड़वा लगेगा। ऐसा दिखा दूध में, ये दूध क्यों कड़वा लग रहा है, क्योंकि गाय खाया कड़वा चीज, तो इसलिए लेकिन यशोदा माता ने पूरी ये मन में सोचे, ये क्यों कृष्ण बाहर जा रहे हैं चोरी करने के लिए किसके घर में, तो ये शायद ये लोग का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बनाने में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने मन में ये सोच करके तो पूरी अच्छा गायों का दूध, जिन पद्मगंधा जिसके शरीर से ये गंध निकलता है, और जो सुगंधित दूध देती है, सुगंधित घास भी दिलवाते हैं, तो इसलिए ऐसे ऐसे गायों को उन्होंने अच्छे, मतलब इतनी गायों में से कुछ स्पेशल गाय का दूध वो आउटते थे, मतलब गरम करते थे, गरम करके उसमें दही बनता था, उसी दही को वो मंथते थे। तो यशोदा माता को फील हुआ ये तो सब कुछ, इसमें तो कुछ गड़बड़ी है नहीं, ऐसे ऐसे गाय बहुत कम होते हैं, और नंद महाराज के पास तो बहुत सारे गाय थे, 9 लाख गाय, और ऐसे गायों का, ऐसे अच्छे अच्छे गायों का दूध को दही जमा करके मक्खन निकला जाता था। लेकिन यशोदा माता का मन में ये
नहीं, मैं स्वयं करूंगा, ये तो सब दासियां, इसलिए गृह दासी सी यशोदा नंद गेहिनी। तो यशोदा माता, नंद महाराज की रानी यशोदा माता किस प्रकार स्वयं दधि मंथने लगी। और दधि मंथने के समय उन्होंने भगवान का यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च, तो भगवान के बाल चरितों का वो गाते जाती थी, वर्णन करती थी। ये बहुत आसान है, आज भी भारतवर्ष में हम देखते हैं। कोई भी पहले पुराना जमाने में तो ये रहता था, पूरा गीत गा गा करके ये कार्य करते थे भगवान का। ये एक बहुत बड़ा भगवान को याद रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। ये संकीर्तन, ये संकीर्तन देखो, संकीर्तन करके गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, गांव के लोग आते शुरू करते हैं पूरी गीत गाना। इतनी सुंदर गीत गाते रहे, पूरा पूरा परिक्रमा भर, पूरा वो जो क्या नाम गुजरी लोग ना, वो पूरा पूरा भगवान का लीला को पूरा वर्णन, और पूरा बाई हार्ट। वो कोई किताब लेके पढ़ते नहीं, मतलब एक दिन में थोड़ी ये लोग याद रह जाएगा, मतलब हर दिन उन्होंने गान गाते रहे। इसलिए तो पूरा आप देखो कितने गीत को उन्होंने याद रखे। इस बार मैं श्री गंगानगर गया, हम लोग गया था ना, वो माता जी लोग को हम आते आते गीत गाना शुरू किया। साधु आया है, मतलब साधु के ऊपर, साधु आए हैं, हमको क्या सत्संग देंगे, कैसा होगा, कैसा, पूरा सुनाया ना, पूरा सुनाया था। पूरी माता जी लोग बैठे, बोले महाराज थोड़ा कुछ हम लोग, क्योंकि यहाँ का जो लोग जो गीत गाते हैं ना, भगवान मतलब साधु को आता है, तो साधु क्या करते हैं, क्या पूरा वो गीत में पूरी बस सुंदर गीत 10-15 मिनट तक उन्होंने गा के सुनाया। मतलब ये कोई एक आध दो बार कोई गाता है तो इसको याद नहीं रहता। वो लोग ऐसे नहीं किताब लेके आए, किताब लेके पढ़ रहे हैं, नहीं, उनको पूरी याद है पूरी। हमारे उधर बहुत ऐसा लोग हैं, आज भी बहुत उड़ीसा में बहुत सारे लोग हैं जो पूरी ये गीत को सुनाते हैं पूरा, और भगवान का लीलाओं का पूरी वर्णन करते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ा आसान तरीका है, बहुत बड़ा भगवान की याद रखने के लिए, भगवान का कथा को, भगवान का पूरी लीलाओं को गान करना है। तो इसलिए यशोदा माता ने पूरी भगवान का लीलाओं, और इसमें वर्णन है वास्तविक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं यशोदा माता ने, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, दीपावली के दिन ये लीला हुई थी, ये जो बंधने के लीला, भगवान को बांधने का लीला दीपावली के दिन माता यशोदा ने किस प्रकार सुबह मतलब बहुत सुबह जग करके उन्होंने स्वयं कैसे तैयार किया, अपने अच्छा से पहना, कपड़ा पहना अच्छा से, पूरी ये करके पूरा तैयार होकर के पूरी दधि मंथने के लिए दधि मंथने लगी, मंथने शुरू कर दी। और यही इच्छा रहा, क्योंकि मैं स्वयं निकालूंगा, स्वयं अपनी लाला के लिए, अपनी स्वयं भगवान अपनी पुत्र के लिए स्वयं मंथ करके ये, क्योंकि वो लोग मन में ये आया, ये लोग शायद कुछ ठीक से निकालते नहीं ठीक से, क्योंकि दूध दही का मंथन और उसको निकालना सब लोग का बस का, सब लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन उनके मन में ये आया मैं स्वयं करके इसको देखूं। तो इसलिए इन्होंने सिर कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। तो स्वयं उन्होंने देखा सब अपने काम में कार्य में लगे हुए हैं, जितने सारे दास दासियां, तो इसलिए उन्होंने स्वयं इस चीज को, तो वास्तविक इससे ये भी भक्त लोग भगवान का कार्य स्वयं करते हैं। हाँ, इसमें करवाते हैं भक्तों को लेकर, लेकिन स्वयं भी कुछ सेवा करते हैं। यहाँ भी ये यशोदा माता, नंद बाबा, युधिष्ठिर महाराज, ये लोग स्वयं करते थे भगवान का जो कार्य
पूजा पद्धति ये सब स्वयं, हाँ, सब में लगा दिया और हम स्वयं, लेकिन ये स्वयं भी करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आज भी बहुत सारे संत महात्मा मतलब जो भगवत भक्त होते स्वयं कुछ कार्य, ऐसा नहीं है पूरी स्वयं बिजी है आप कुछ नहीं करते। बहुत महाराज लोग भी स्वयं पूजा करते, अपना अपना ये को पूरा उन्होंने रखते हैं। भगवान का जो कार्य जो जो चीज अपनी स्वयं को ये चीज रखना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो इसलिए इस चीज यशोदा माता ने भी वो कार्य किया, उन्होंने स्वयं भगवान के लिए माखन बनाया। और ये वास्तविक इससे पता चलता है माता का कितनी भाव है। हम लोग देखें द्वारका की रानियां, जबकि बहुत सारे नौकर चाकर थे, स्वयं रुक्मिणी देवी स्वयं पंखा लेकर के जलती थी। ये भागवत में वर्णन है, कितने नौकर चाकर हैं भगवान का सेवा करने के लिए, लेकिन स्वयं उन्होंने रसोई बना, स्वयं सब कुछ करते थे। भगवान को भगवान है, भगवान को ये करने के लिए। इसलिए ये सीखना है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ये सारे, आज ये सभ्यता धीरे धीरे ये संस्कृति जाता रहा है, इसलिए आपस में प्रेम धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये वास्तविक ये था पहल, मतलब आज भी लोग हैं बहुत परिवार जो स्वयं रसोई बनाते हैं, स्वयं सब कुछ करते हैं। स्त्री अपनी पत्नी परिवारों के लिए पूरी ये करते हैं। बहुत आज तो पूरा, लेकिन बहुत परिवार में धीरे धीरे नौकर चाकर, क्योंकि ये लोग पति पत्नी काम में लग जाते हैं अब बाहर काम करने के लिए, तो इसलिए नौकर चाकरों को लगा दिए। नौकर चाकर रसोई बनाता है, सफाई करता है, और ये दोनों को समय नहीं है। और वो जो कॉन्शियसनेस में रसोई बनता है, और उसी में फिर कुछ दिन के बाद परिवार वालों का शरीर खराब, बेटा बेटी का शरीर खराब, स्वयं का शरीर खराब दिखा गया है। क्योंकि वो जो कौन सा चेतना में उन्होंने बनाते, आजकल जो सब बड़ा शहर में यही हो रहा है, क्योंकि सब वो आता है काम वाली, बोलते तो काम वाली, कहाँ बोला कौन ना काम वाली आकर के सब बना करके रसोई फसोई बना करके जाएगा। कौन सा चेतना में बनाएगा उसका भी कोई ठीक नहीं। इसलिए ये इस चीज को वास्तविक कुछ चीज को किसी को नहीं देना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। ये तो यहाँ नंद महाराज यशोदा माता देखो स्वयं ये करते थे। नंद महाराज भी कुछ चीज स्वयं करते थे, देखभाल करते थे, स्वयं ये करते थे। तो ये यशोदा माता ने देखा सब लोग अपने अपने ये में व्यस्त हैं, मैं अपने लाला के लिए मैं अपनी स्वयं ये करूं, तो उन्होंने स्वयं इस चीज को बनाया। और बनाते समय ये भी भगवान की सेवा करते समय कैसे भगवान को याद करना चाहिए, ये भी सीखा है। ऐसा नहीं है बस कुछ लोग सेवा में लग रहे हैं लेकिन सब बेकार चीज याद कर रहे हैं, बेकार चीज मन में जा रहा है, यहाँ बेकार चीज अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते जा रहे हैं। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं देखा बहुत भक्त तो वो लोग को अपना प्लान, यहाँ बर्तन सफाई चल रहा है और अपना प्लान चल रहा है भीतर। एक भक्त था, वो बर्तन में देखा स्वयं वो बर्तन को छोड़ करके ऐसा ऐसा कर रहा, हाथ में भाई क्या कर रहा है तो मतलब वो फिर बर्तन लगा था, फिर मन ही मन हंस रहा है पूरी, मतलब वो माइंड में उसका चल रहा है पूरी सारी चीज। ऐसे भी हैं भक्त, ऐसे भी लोग तो ऐसे हैं, बाहर लोग तो ऐसे हैं, क्योंकि भक्त लोग को ये शिक्षा देने, ये शिक्षा है वास्तविक, यशोदा माता से सीखना है। जिसको एक्चुअली जगत में अगर प्रेमास्पद, हमारे आस्पद जो है, जो हमारे विषय हैं, जो उसको ज्यादा याद करते हैं। जिसका जो विषय, जिसको जो ज्यादा प्रेम है, तो प्रेम किसी को, तो अगर आप लाभ पूजा प्रतिष्ठा का प्रेम है तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के बारे में हम सोचेंगे। आज यही होता है, भक्त जो जिसी का जैसे आपका जिस चीज में रुचि है उसी चीज का आपको सोचेगा। तो इसीलिए यहाँ यशोदा माता का तो रियली प्रेम था भगवान कृष्ण पर, कृष्ण उनका बेटा है, तो इसलिए
यशोदा माता पूरी भगवान का बाल चरित्र को, बाल लीलाओं का गान कर रही है। कैसे ने लाला ने गिरिराज पर्वत उठाया, ऐसे 7 दिन तो ऐसा बारिश हुआ, मेरा लाला ने ऐसा ऐसा किया। तो वो चीज को पूरी सारे, खाली केवल यशोदा माता नहीं, पूरा ब्रज ये गा रहा था भगवान का बाल चरित्र, भगवान का ये लीलाओं को। कृष्ण ने कैसे किया, कृष्ण ने कैसे उठाया, कैसे कृष्ण ने कैसा किया। भगवान देखो, पिछले अध्याय में हम लोग देखे कितनी चेष्टा किया भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य शक्ति, भगवान माता को ये करने के लिए, लेकिन यशोदा माता कभी, यशोदा माता ऐसे थे, ये मेरा बेटा, गर्गाचार्य ने बोला था ये बहुत अद्भुत काम, लेकिन ये कोई स्वप्न नहीं है, ना कोई भूत, ना प्रेत, ना कोई ऐसा ये कार्य, ये सब केवल मेरा बेटा का ये अद्भुत काम है। मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसा अद्भुत काम कर लेता है। तो लेकिन ये मेरा बेटा है, ये अद्भुत काम का ये है, ये अद्भुत काम कर लेता है। इसमें ऐसा नारायण का कभी आवेश हो जाता है, इस कर लेता है, ये भगवान का कृपा है। लेकिन वो ये भाव यशोदा माता का रहता था। तो हम लोग देखे जितनी भी लीला यशोदा माता, तो ये ब्रजवासियों का ऐसा, क्योंकि उनका प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए वो पूरी दिन रात ये लीलाओं का गाना गाते रहते। आज भी बहुत जगह में देखा, राजस्थान से यहाँ आते लोग, पूरी 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 परिक्रमा, पूरी गीत गा गा के परिक्रमा करके। तो ये वास्तविक, हरे कृष्ण, ये वास्तविक होना चाहिए ऐसा। तो ये नंद महाराज के यशोदा माता का ये दिव्य गुण भगवान का जिस प्रकार वो गाने लगी, तो ये शिक्षा देती है, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। तो दही की मंथने के समय, आज भी भारतवर्ष में बहुत लोग अपने घर का कार्य करते समय में भी गाते रहते हैं भगवान का लीला, भगवान का गीत भी गाते रहते हैं। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बहुत आसान तरीका है भगवान के, इसलिए नाम जपते चलो काम करते चलो बोलते थे। तो हम साइमल्टेनियसली हम लोग कर सकते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं और भगवान का कार्य, भगवान का सेवा को भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत भक्त भी भगवान का नाम लेते लेते ये भगवत भक्तों का ये अद्भुत चरित्र है। जिस प्रकार सेतुबंध ने बांधे, सारे बन्नर भालू जय श्री राम जय, मतलब भगवान का नाम ले लेकर के पूरी कार्य किया। तो इस प्रकार यहाँ यशोदा माता, इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने पूरी इतनी सुंदर गीत कृष्ण करनामत लिखी, वो गोविंद दामोदर स्तोत्रम, इतने अग्रे कुरुणा मथ पांडवानाम दुशासनेन। जिस प्रकार कुरु के राजसभा में दुशासन जब द्रौपदी का केस को पकड़ करके लाई, तो द्रौपदी क्या बोलने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। तो ऐसे पूरा गीत हो जो गोविंद दामोदर स्तोत्र, पूरी ऐसे रचना की कैसे इसका भी वर्णन, फिर ब्रज का भी उन्होंने वर्णन किया पूरा। और जहां जहां भी देखो रामलीला, कृष्ण लीला, जहां जहां ये भक्तों का ये स्थिति है, भक्त लोग वास्तविक भगवान का लीलाओं को स्मरण करने के लिए 24 घंटे, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं 24 घंटे इसको याद करने का ये बहुत बड़ा सरल उपाय है। भगवान का स्तुति, भगवान का लीलाओं का गान करो। तो इस प्रकार दुख मन सुख दुख, लास्ट में उन्होंने गाए, देहावसाने तुदमेव दुखावसाने तुदमेव जाप्यम गोविंदम दामोदर माधवेति। तो दुख के अवसान पर, सुख के अवसान पर
भगवान का ही गान करना चाहिए। देहावसान, देह के अवसान पर ही भगवान को जप करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर, तो इसका यही अभिप्राय है, यही इसमें निहित है, किस प्रकार हर समय भगवान का नाम का उच्चारण करें, भगवान का ये लीलाओं को, भगवान के चरित्र को वर्णन करें। तो ये यशोदा माता ने दधि मंथन समय, अभी झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय, हर चीज में कृष्ण करनामृत में बिल्वल ठाकुर पूरी रचना करे। लोग किस प्रकार ब्रजवासी लोग हर कार्य करने में, यशोदा माता तो यहाँ पर वर्णन, सुखदेव से वर्णन करे दधि मंथन समय ये गा रही है, लेकिन इवन सारे ब्रजवासी हर समय जो भी कार्य में लगे रहते थे, ये पूरी भगवान का लीलाओं को गान करते थे। ऐसा नहीं भगवान का कुछ सेवा कर रहे हैं और कुछ माइंड में चल रहा है, बेकार चीज चल रहा है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, ये नहीं। सेवा करते समय भगवान का भी याद करने का, इसलिए भगवान इस चीज बोला मुझे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यच मयार पितर मनोर्बुद्धि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हे अर्जुन, हर समय, विभिन्न युद्ध के समय भी मुझे चिंतन करो। तो इसलिए भक्त लोग को ये हमेशा करना चाहिए। विभिन्न युद्ध के समय अगर चिंतन करना कितनी कठिन है, ऐसा नहीं भगवान का सेवा कर रहे हैं, हमारा मन विषयों में है, तो वो अच्छा नहीं। भगवान का सेवा यहाँ चल रहा है, यहाँ पर बैठे हैं हम वृंदावन में और सोच रहे हैं फिर गांव की कथा, तो ये अच्छा नहीं। जहां हम रहे शरीर वहीं, हाँ शरीर जहां में रहे लेकिन भगवान को चिंता करें, ये उद्देश्य होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। शरीर जहां रहे, शरीर किसी देश में हो, कोई भी जगह में हो, लेकिन अगर हम भगवान को चिंतन करते हैं, वास्तविक वो हमारे लिए उपकारी है। इसलिए यही कथा, ये चीज भक्त लोगों का ऐसे जीवन को निर्वाह करते हैं। ब्रजवासियों ने इस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह करते थे। ये उन्हीं का पद अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य। प्रभुपाद जी यहाँ बोले उनके चरण पद अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है। जो ब्रजवासी लोग जिस प्रकार किए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं, लेकिन भगवान उसको बोलते हैं, अगर भक्त होकर के सेवा करते समय और हम और कुछ सोच रहे हैं, यहाँ तो भक्त का नाटक कर रहे हैं हम लोग, और पिटंडर है ना हम लोग, बोलते हैं जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जब आप यहाँ तो बाहर से तो लगते हैं पूरी आपका सारी इंद्रिय निग्रह करके रखा है, लेकिन सोच रहा है खराब चीज, दूसरी भक्त के बारे में, वो कैसे हो गया, उसका कैसे टाँव खींचे, पाँव खींचे, उसका कैसे, तो ये तो प्रिटेंडर है, ये तो पूरा क्या उसको बोलते प्रिटेंडर, वंचक ना, क्या प्रिटेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो दिखावा करता है, तो वो ऐसा है। तो इसलिए ये शिक्षा हमको ब्रजवासी, मतलब माता यशोदा, जसना माता ही शिक्षा दे रहा है। अगर भक्त हैं, सेवा करते समय भी हमारा मन सेवा में रहना चाहिए, ऐसे भगवान का गीत को गाना चाहिए, भगवान का चरित्र को याद करना चाहिए। यह आसान तरीका है। और अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन मन में गंदा विचार है, खराब विचार है, तो फिर कैसे शुद्ध होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब करना है थोड़ा उच्चारण करो जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा जोर से थोड़ा सा बोलेगा, ये जो आता है गंदा, जो ये कम से कम नाम ब्रह्म तो सुनेगा, भगवान का नाम तो कम से कम सुनेगा, यही है। और लोग बोलते हैं कोई, हाँ अगर कोई दिला चिंतन में चला जाता है उसका माइंड, क्योंकि नाम अगर प्रॉपरली कोई करता है तो रूप आएगा, और रूप आने के बाद
गुण और लीला आएगा, ये एक के बाद एक सब आएगा। जो शुद्ध चित्त शुद्ध होता है तो आराम से कृष्ण वो नाम शुरू करते ही ऑटोमेटिक माइंड में भगवान का रूप आएगा। अब नहीं आएगा तो ये सारे गंदा विचार खरा खरा चीज आता है, तो कम से भगवान का नाम जोर से करना है, तो कम से कम मन को एकाग्र करना है। ऐसे मन को पूरी 24 घंटा भगवत में, भगवान के चरण में लगाना है, भगवान की कथाओं में लगाना है, लीलाओं में लगाना है, रूप में लगाना है। तो ये है वास्तविक ध्यान, जो योगो कहते हैं वास्तविक योग। ये है भक्ति योग। भक्ति करते भगवान का किस प्रकार स्मरण रखें 24 घंटा, यही शिक्षा यशोदा माता से हम लोग सीख रहे हैं, ब्रजवासियों से हम लोग ये शिक्षा सीख रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावी थी। कृष्ण भावना अमृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोग के लिए। गोपियां किस, इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लेके आराध्य भगवान ब्रज से तनयत धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गण या कल्पित। ये हमारा उपासना पद्धति है, जो गोपियां ने जो पद्धति अपनाए, ये कितनी सरलता से। आज भी हम लोग देखे राजस्थान से लोग आते हैं, बहुत माताएं कितनी गीत पूरा शुरू करते खत्म करते, पूरा गीत गा गा करके भगवान। ऐसे नहीं है एक दिन में वो सीखे कि कहाँ पढ़ के किताब लेके जाए, मतलब ये पूरी बचपन से लोग अपनी माँ से सीखे, अपनी माँ से सीखा, और पूरा गीत पूरी, और पूरा गीत भगवान का लीला पूरी गाते हैं। 10 कितने गीत सीखे होंगे, पढ़ना भी नहीं आता वो लोग सीख के, और पूरा ऐसा गाते कंद झुंड झुंड पूरी गा के पूरा परिक्रमा करते। तो ये आज ये चीज सीखने के लिए अगर कोई भी सीखता है बेकार चीज है। तुम मैथ सीखो, केमिस्ट्री सीखो, इसमें सीखो, जब कोई काम आने वाला नहीं। मृत्यु समय कोई काम, मृत्यु क्या आप कोई टेंशन होता है तो कौन सा मैथ है, कौन सा केमिस्ट्री, क्या कौन सा फिजिक्स ही आप ये करेगा लोग अपने को। लेकिन ये सीखना चाहिए वास्तविक, ऐसा नहीं है उनको सब वो भी सीखे, नहीं, मेन मुख्य चीज ऐसा होना चाहिए। मैं एक बार जा रहा था, एक जो गुजराती माता जी अपने छोटा लड़का को लेके जा रहा है साथ में, मैं परिक्रमा दे रहा था, परिक्रमा एक बार, तो वो उसका सिखा रहे थे गिनती, वो 1 2 3, तो जब वो भूल जाता था, वो आता नहीं था, कृष्ण जय श्री कृष्ण करता था, फिर उसको वहां बोलेगा 8, क्योंकि जब वो भूल जाता था जय श्री कृष्ण, अरे बहुत बढ़िया जब वो भूल जाता था जय श्री कृष्ण, जब 1 2 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, अब उसको माता समझ गया, उसे आता नहीं, फिर उसको बोले 8, अच्छा 8, फिर 9 10 जय श्री कृष्ण, 11 भूल गया। तो ये वास्तविक बहुत सुंदर भगवान का कथा, भगवान को ये करके तो ऐसा होगा, अगर जीवन ऐसा हमारा करे बनाए तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए। अगर कृष्ण हमारा जीवन का सेंटर हो तो और कभी भी हम इधर उधर भाग नहीं सकते, अगर जीवन के सेंटर में भगवान रहे। तो इसलिए इनका पूरी कृष्णगत प्राण था, कृष्ण उनके सब कुछ थे ब्रजवासी, तो ऐसा होना चाहिए, तो हम कभी भी भटक नहीं सकते। अगर अर्जुन जैसा सब लोग भगवत भक्त हुए तो पूरी हर कार्य ना, अर्जुन जैसे युद्ध जीता, कभी भी डिफीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कभी। वो समय था जहां पर लोग पूरी कृष्ण चेतना थे, और जो लोग सोचते हैं भगवत भक्त हो जाने से ये सब पूरी कायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ब्रजवासी लोग कायर थे। ब्रजवासी लोग कितनी भगवत भक्त रहे, जितने सारे जो भगवत भक्त हुए हैं। लेकिन ये चीज हमको धीरे धीरे जो हमारे संस्कृति हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ये हमारे लिए वास्तविक अच्छा नहीं है, ना देश के लिए ना भविष्य के लिए। तो इसलिए ये ऐसे जो आचार्य हम लोग रहे हैं ब्रजवासी लोग, उनसे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। इस प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका अनुसरण करना, ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए उन्होंने किस प्रकार सरलता से भगवान को याद किए, बहुत आसानी से। और गीत एक ऐसा आसान तरीका है, एक गीत आप देखिए, एक गीत आप अच्छा से उसको गाइए, आप रो पड़ेगा,
क्योंकि आप भाव आ जाएगा। एक ही गीत जो 1000 श्लोक पढ़ने से इतना भाव नहीं आएगा, ऐसे आचार्य लोग ऐसे ऐसे गीत लिखे, तो ये वास्तविक उनका ये वास्तविक महत्व है। उन्होंने ऐसा लगाया अपना एनर्जी कैसे, जबकि भगवान नाम ही सब कुछ है, लेकिन एक एक गीत इतना सुंदर रूप से उन्होंने तैयार किया है भगवान का कथा। तो इसलिए भागवत है वो गीत है, भगवत गीता गीत है पूरी भगवान का। काल फिर पढ़ेंगे आगे के लिए, आज यहीं पर रखते हैं। इसका कोई प्रश्न है? जैसे जो ब्रजवासी साहब वो तो भक्तों में, तो भक्तों का अगर अनुसरण करते तो अपराध नहीं होता। तो प्रभुपाद क्यों इसको लिखे? कर सकते हैं। अनुसरण किसका होना चाहिए? अनुसरण सबका कर सकते हैं जो अच्छा, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण क्या होता है? वो कैसे चलता है ऐसे ही मैं चलूं, वो कैसे पहना है धोती में भी ऐसे ही धोती पहनूं। अरे और तुम जो सहजता से जैसे तुम तिलक कर सकता है ऐसे वो ऐसे ही तिलक फर्स्ट क्लास किया, 2 घंटा लगा उसका, तो हम वो जैसे तिलक किया हम भी ऐसे तिलक करें, वो क्या होता है? अनुकरण, वो अनुसरण नहीं। अरे तिलक करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा वो कैसे बोलता है ऐसा वो रटते हैं पूरी, ऐसे हम बोलेंगे और पूरा समय इसमें बिताते उसी का अनुकरण करने के लिए। इसलिए अनुकरण नहीं, अनुसरण। एसेंस को समझना। अनुसरण मतलब जो जैसे वो लोग जो उसका एसेंस को समझ के हमको चलना है, ऐसा नहीं है। अनुकरण मतलब एग्जैक्ट, वो जहां जैसे पाँव डाल रहा है मैं ऐसे पाँव डाल। अरे तुम्हारा पाँव तो इतना छोटा है और तुम अपना पाँव डाल के चल, मतलब फुट से बोल रहे हैं अनुकरण करके मैं उसी उसका अनुकरण करूंगा। अनुकरण नहीं, अनुसरण। तो ब्रजवासियों लोग को जो अनुसरण जो से ये किया उसे हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। 24 घंटे कृष्ण महामंत्र कैसे है? 24 घंटे मन को 24 घंटा पहले 2-3 घंटा पहले धीरे धीरे कुछ घंटा तो पहले भगवान लगाओ मन, एक समय नहीं होता। अगर हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, पूरी शुद्ध प्रेम है, तो फिर भगवान जो ज्यादा जिसी वस्तु के प्रति जो जितनी प्रेम जिसी वस्तु के प्रति जिसी का ये है, तो उसमें मन में ये रहेगा उस चीज को पाने के लिए। भौतिक जगत में दिखा गया है, जो जिसी के प्रति जिसके लालायित हैं, जो पैसा के प्रति, धन के प्रति, दौलत के प्रति, घर के प्रति, कुछ भी रूप के प्रति, वो उसी में उसके रहेगा लोभ। अगर ऐसा लोभ हमारे भगवान प्रति हो तो 24 घंटा दिखेंगे। और सोते जगते हर समय अगर भगवान ही हमारा लक्ष्य है, हम भगवान को प्रेम करना है, भगवान सब कुछ है, तो वो सोते जागते कैसे भगवान को दर्शन करूं? वो हमेशा रहेगा, वो व्याकुलता रहेगा। जिस प्रकार मछली को पानी से निकालने के बाद वो तड़पता है, ऐसा होना चाहिए मछली को। और अच्छा से मखमल से गद्दी में रखो, उस खुशी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मछली चाहिए पानी आराम, तो ऐसा कृष्ण चेतना होना चाहिए। हम कृष्ण चेतना में मतलब भगवान का कथा, भगवान का गुण, भगवान का कीर्तन, भगवान का ये सब। और 2 मिनट के लिए अगर बाहर जाए आपको जहर जैसा लगेगा, करंट जैसा लगेगा। भक्त लोग ऐसा होता है अनुभव, अरे कहाँ आ गया शहर में, ये कहाँ आ गया पागल की तरह इधर। हाँ आराम से, क्योंकि घर को छोड़ के बाहर जाने से लगता है कि भाई ये तो जगत कैसा है पूरी। लेकिन बाहर लोग, बाहर दुनिया, और ये खरीदी करूंगा, ये उनका तो 1000 टेंशन लगता है माइंड में, ये सब ले आऊंगा सामान लिया। लेकिन भागवत भक्त नहीं, वो पूरी हमेशा कैसे कृष्ण ही सब जगह में, भगवान का चिंतन होना चाहिए। और वो जाना नहीं चाहते किधर आ ऐसा ये कर देख लिया कचड़ा, कहाँ क्या देखेंगे संसार में क्या कौन सा। तो ये नेचुरली होना चाहिए भीतर ऐसे। यार ये कैसे आएगा? धीरे धीरे इसको, ये जिसका तो भावना है, जो अनर्थ निवृत्ति जिसका हो गया ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन इसको होने के लिए हमको करना पड़ेगा।
भजन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मन में ये आएगा। 24 घंटा फिर भगवान रहेंगे। 2-4 घंटा पहले धीरे धीरे मन को लगाओ, एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे जितने जिसका प्रबल प्रेम है, इच्छा है भगवान प्राप्त करने के लिए, वो इतना ही मन में भगवान रहेंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते, बहुत सुंदर उदाहरण देते, जुवतीना तथा जोनी। जिस प्रकार लड़का लड़की को सोचता है, लड़की लड़का को सोचता है, कितना गहराई से सोचते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि वो नेचुरल है। तो ऐसा नेचुरल प्रेम भगवान में हो। रूप गोस्वामी बोलते ऐसा प्रेम होना चाहिए प्रभु आपके, मुझे ऐसे ही दीजिए। विषयों के प्रति कितना प्रेम है हमारे, अगर भगवान के प्रति ऐसे प्रेम आ जाए, विषयों के लिए कितना प्रेम है। तो ऐसा भगवान हमारा विषय बन जाए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।